1942 में जन्म लिए कल्पना मोहन। उनके पिताजी भारतीय फौज में अधिकारी रहते हैं। कहते हैं कि उनके पिताजी का और भारत के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। दोस्तों 1962 में शम्मी कपूर के साथ कल्पना मोहन का सबसे पहला फिल्म आता है जिसका नाम रहता है प्रोफेसर, और ये फिल्म जो है काफ़ी हिट होता है और उसी फिल्म से कल्पना मोहन का किस्मत जो है जाग जाता है। कहते हैं कि कल्पना मोहन कथकली डांस में बहुत ही फेमस थी और यही कारण है कि उनको जो है अक्सर राष्ट्रपति भवन में किसी भी समारोह में उन्हें बुलाया जाता, क्योंकि कल्पना मोहन के जो पिताजी रहते हैं उनका और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत अच्छा जो है संबंध रहता है। 20 साल के उम्र में बॉलीवुड में जब वो कदम रखती है तो पहला फिल्म प्रोफेसर के साथ ही वो बहुत ही सुर्खियाँ बटोर लेती है। जब प्रोफेसर फिल्म में कल्पना मोहन को देवानंद देखते हैं तो पहली फिल्म के बाद उनको दूसरा फिल्म ऑफर हो जाता है, जिस फिल्म का नाम रहता है तीन देवी। और ये फिल्म जब बनकर तैयार होता है तो बॉक्स ऑफिस पर फिर से कल्पना मोहन का जादू जो है बिखर जाता है। उसके बाद लगातार 7-8 फिल्म करती है और उसके बाद शम्मी कपूर के साथ फिर से एक डायरेक्टर ऑफर करता है कल्पना मोहन का फिल्म। तो शम्मी कपूर कहता है कि ये तो साइको है, ये तो पागल है, इसके साथ फिल्म नहीं कर सकता मैं। और ये अफवाह उनके ज़िंदगी पे जो है इतनी गहरी और इतनी अहम रोल निभाता है कि जितनी जल्दी वो आसमान के बुलंदी छू रहे थे उतने ही जल्दी वो ज़मीन के गहराइयों में दलदल में फंस गई। जब इस बात का खबर मीडिया में चली और लोगों के कान से कान खबर चली तो बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो थे कल्पना मोहन से अपना हाथ जो है खींचने लगा, और यही चक्कर में कल्पना मोहन का जो है फिल्मी करियर एक तरह से 10-11 फिल्म करने के बाद जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद कल्पना मोहन जो है शादी कर लेती है 1967 में सचिन भोविक से। पर ये दोनों का जो रिश्ता है काफ़ी दिन नहीं चलते हैं और 5-6 साल होते होते इन दोनों का रिश्ता जो है डिवोर्स पे आ जाता है, यानी कि तलाक इन दोनों को हो जाता है। उसके बाद 1967 में दोस्तों फिर से एक बताए जाते हैं कि नेवी के जो ऑफिसर थे उनके साथ ये जो है शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद इनके जो है एक बेटी होती है, और बेटी होने के बाद जो है इनके जो ससुर जी रहते हैं इनके ऊपर बहुत ही दबाव बनाते हैं कि तुम अपनी संपत्ति जो है अपने पति के नाम कर दो। पर ये ऐसा करने से जब इनकार करता है तो इन्हें बहुत ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ये स्वयं बताती है कि मुझे कई बार जो है मारा गया, पीटा गया और बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से मुझे टॉर्चर किया गया। दोस्तों उसके बाद जो है इनकी ज़िंदगी में करवट बदलती है और बच्चे को लेकर ये मुंबई चली आती है और दूसरे पति को भी ये डिवोर्स दे देती है। दोस्तों बताया जाता है कि जब इनकी मृत्यु के समय आ गया था उस समय ये बिल्कुल अकेली थी और बहुत ही दर्दनाक इनका जो है मृत्यु रहा है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में फिर इसी तरह का कोई नए खबर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।